Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are good. Dear students, chapter number 7 electrochemistry. Yesterday we have read about the definition of oxidation state and the rules to determine the oxidation state of an atom in a compound, and how will we determine the oxidation state of any unknown atom in a compound with the help of various examples. Dear students, I gave you a assignment about the determination of oxidation state. Hope you all are well aware about the oxidation state and their determination. So in today's topic, oxidation state of an atom in a compound, exercise question आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए. 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है, वो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड्स में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो इससे न्यू टॉपिक होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होगा. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द लेसन यू शुड बी एबल टू डिटर्मिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अननोन एलिमेंट इन अ कंपाउंड and define and identify oxidizing and reducing agent. एक केमिकल रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रही होगी, ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी. देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, इसको भी आपने बहुत गौर से सुनना है ताकि आप आगे जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे आप उनको आंसर कर सकें. ठीक है जी बच्चों, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ये इस स्लाइड में हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, NO2, N2O, N2O3. इन तीनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, डिफरेंट है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें -2 होगा. तो एक नाइट्रोजन है तो हम X लिखेंगे, बीच में हम प्लस का साइन डालेंगे, और 2 ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता है जो हमने टेबल से याद की थी कि ऑक्सीजन की यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है. ठीक है, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 × -2 हो जाएगी, तो ये -4 हो जाएगी. और इस पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4 ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जो रूल था, रूल नंबर 4 के मुताबिक इन तमाम का जो सम अप होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है. तो x -4 इज इक्वल टू 0, विच मीन x इज इक्वल टू +4. तो ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 में नाइट्रोजन की +4 हो जाएगी. इसी तरह N2O का मतलब है कि 2 नाइट्रोजन है जो अननोन है हमारे लिए, तो 2x लिख देंगे इसकी जगह. 2 नाइट्रोजन अननोन है तो 2x लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन डालेंगे. -2 जो मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और जो नंबर उसके दाएं बाएं लिखे जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जो वो उतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. तो -2 एक ही हमारे पास -2 एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो एक ही -2 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू +2 विच इज़ इक्वल टू +1. ठीक है, तो N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी. देन N2O3, इसमें 2 नाइट्रोजन है और दोनों हमारे लिए अननोन है, 2x लिख देंगे इसके लिए, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0. 2x -6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू +6 एंड x इज इक्वल टू +3 विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3 में हम एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं. हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर होंगे वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, लेकिन एंड पे जो हम आंसर बताएंगे वो x का बताएंगे, एक सिंगल का बताएंगे. तो OS जो है सिंबल यूज़ किया जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज़ किया जा रहा है. आप भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यूज़ किया जा रहा है. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 के 3 पार्ट्स थे, ये 15 का फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट है. HNO3, हाइड्रोजन इज़ +1, हाइड्रोजन +1 होता है. हर एटम के बीच में प्लस का साइन आता जाएगा, लेकिन जो एटम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम होंगे वो तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे. +1 ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि एक ही है. प्लस नाइट्रोजन हमें नहीं पता, X प्लस
3 ऑक्सीजन एटम है, 3, और ऑक्सीजन की जगह हमने लिख दिया ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 इज इक्वल टू 0, विच इज़ x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5. हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपने. ये 3 कंपाउंड हैं, तीनों सल्फ़र के कंपाउंड है और तीनों में से सल्फ़र अननोन है हमारे लिए, क्योंकि तीनों में से जो सल्फ़र है सल्फ़र चेंज हो रहा है. H2S, ये जो H2 है ये हाइड्रोजन का, ये 2 हाइड्रोजन का है. जो आगे नंबर होता है या नीचे नंबर होता है वो अगले वो उस एटम का होता है. H2S 2 हाइड्रोजन है तो +1 × 2 कर देंगे, प्लस सल्फ़र 1 है, x कर देंगे इज इक्वल टू 0. तो +2 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, सल्फ़र यहाँ पे -2 की फॉर्म में है. H2SO3 में हाइड्रोजन 2 हैं तो +1 × 2 करेंगे, प्लस सल्फ़र 1 है, x करेंगे. ऑक्सीजन 3 है तो 3 × -2 करेंगे इज इक्वल टू 0. तो x -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +4 हो जाएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की यहाँ पे +4 हो जाएगी. सोडियम, हमने पढ़ा अल्कली मेटल उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. ये सोच के हमने ब्रैकेट में +1 लिखा. +1 2 सोडियम है तो 2 +1 2 सल्फ़र है S2 तो 2x लिख देंगे उसकी जगह. 2 क्योंकि 2 अननोन है हमारे लिए तो 2x लिख देंगे. नंबर ऑफ़ एटम 2 हो गए हैं तो हम 2x लिख देंगे. +3 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई किया तो 2x - 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, 2x इज इक्वल टू +4 आ गया एंड x इज इक्वल टू +2 विच इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन दिस कंपाउंड इज़ +2. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व किया है. इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह. कोई भी अननोन एग्जांपल आपको दे दी जाए, नाउ यू विल बी एबल टू डिटर्मिन एनी अननोन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड. कोई भी आपको एलिमेंट कह दिया जाए तो आप उसको डिटर्मिन कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू लर्न द रूल्स एंड द टेबल विच वाज गिवन इन द प्रीवियस लेक्चर. क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हैं, जिस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यूजुअली यही होते हैं और इन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है तो ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह पढ़ें, उससे आप कोई भी अननोन निकाल सकते हैं. तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक आ गया है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, सिर्फ बच्चों जहन में एक बात बिठा लें कि जब एक हिंट है या की है, इसको जो भी समझ लें, कि जब भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो वो जो सब्सटेंस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और जब भी रिडक्शन हो रही होती है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. इसका ये मतलब हुआ कि रिडक्शन का ऑपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन के साथ हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन के साथ हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. आपने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है कि रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है. जब आप ये फ़ौरन पढ़ लेंगे कि ये रिडक्शन हो रही है, उसके नीचे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देंगे. जब रिडक्शन हो रही है तो उसके नीचे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन के नीचे आप रिड्यूसिंग एजेंट लिख देंगे. ठीक है, तो सिंपल सी एक हिंट है कि क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ऑक्सीडेशन कर रहा होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, लेकिन हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. ये देखें ब्लू वाला, रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ रिएक्टेंट. केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं एरो के, और जो राइट हैंड साइड पे लिखे होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं. तो ये रिएक्टेंट होते हैं जो जिसमें कोई ऐसा ख़ास एलिमेंट होता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, लूज़ कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. इसी का ऑपोजिट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो कि खुद रिड्यूस हो रहे होते हैं, और खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है उसमें, रिडक्शन का हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं. रिड्यूस का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा.
ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ए वाले एटम्स को देखें, ए वाले एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ये खुद क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इसने लूज करके किसको दिए, इसने बी वाले एटम को दिए। बी वाले एटम ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, और गेन करके जो गेन करता है वो रिडक्शन होती है उसकी, रिड्यूस हो गया, और उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो एक साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह याद करनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन और उसके साथ आप कोई भी एक रिएक्शन कोड कर देंगे जिसमें आप बताएंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी रिडक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आगे बहुत सारी एग्जांपल्स है, जो एग्जांपल आपको कन्वीनियंट लगे, आपकी बुक में भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको इनके साथ शॉर्ट क्वेश्चन में कोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब सबसे पहले हमने गौर से देखना है एग्जाम्पल को। ये मैग्नीशियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और रूल नंबर 1 के मुताबिक कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में मौजूद होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। प्लस सल्फ़र, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये हमने चार्जेस ऊपर खुद लिखने हैं ताकि हम बता सकें कि रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। सल्फ़र के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो हमने इसके ऊपर फिर ये 0 लिख दिया। 0 का मतलब ये फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फिर उसके बाद MgS, ठीक है। अब ये MgS, ये आपने MgS में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप रूल नंबर 4 में से अभी जितनी भी प्रैक्टिस की है आपने ऐसे निकाली थी कि Mg का हमें पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप नंबर 2A का मेंबर है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लूज़ कर देगा, तो जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। +2 + x = 0, तो क्या हो जाती है, -x, x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये तरीका होता है इक्वेशन के ऊपर ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कि अगर आपको एक की पता है तो दूसरे की उससे ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये +2 है, जब ये 0 के पास जाएगा दूसरी साइड पे तो अननोन जो होगा उसकी x हो जाएगी, वो x होगा उसकी -2 हो जाएगी। हमें s का नहीं पता था, हमें सिर्फ mg का पता था। mg जो था वो +2 था, तो s उसके ऑपोजिट होगा क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज 0 है। अगर mg +2 है तो s की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये =0 हो जाते हैं। इनके ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, 0, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर ओवरऑल, लेकिन ये अपेरेंट चार्ज जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली है, ठीक है। ये निकालने के बाद अब हम देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। मैग्नीशियम पहले 0 था, अब वो +2 हो गया है। मैग्नीशियम पहले 0 था, वो +2 हो गया है। आपने जो लास्ट डेफिनेशन टेबल में पढ़ी थी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो ये खुद क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो खुद क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह सल्फ़र को देखें, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में वो -2 में चला गया है। तो -2 में चला गया, इसका मतलब है -2 इज़ लेस दैन 0, कम हो गई है। डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज़ हो गई मतलब रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। डिक्रीज़ मीन रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, तो ये रिडक्शन हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेबल, तो हमने यही पढ़ा था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट उसको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन हो गई, जिसकी रिडक्शन होती है जिस रिएक्टेंट की, उस रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब ये सल्फ़र यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सिंपल एग्जांपल, मैग्नीशियम सल्फ़र था, फिर मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया, एक +2 बन गया, एक -2 बन गया। ये चार्जेस आपने खुद लिखने हैं, इसकी बेस पे आपने बताया कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसके नीचे नाम लिख दें रिड्यूसिंग एजेंट का,
और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसके नीचे नाम लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, लेकिन ये नाम उनके रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखने हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और सिंपल एग्जांपल आ गई। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन आयरन Fe आयरन फ्री स्टेट में है 0, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है 0 क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए हुए, ये अलग अलग पड़े हुए, तो 0। आयरन ऑक्साइड है ये। हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो -2 × 3 -6 हो गई। तो आयरन हमारे लिए 2x है, तो 2x + 2x -6, 2x -6 = 0 और x +3 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयरन की आ जाएगी, ये -2 × 3 -6 और ये 2x -6 = 0, तो 2x +6 और x +3, तो आयरन +3 हो गया। आयरन 0 था, +3 में चला गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई है। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो ऑक्सीडाइज़ करेगा, आयरन ऑक्सीडाइज़ कर रहा है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट Ra लिख दिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, Ra रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन 0 था, वो -2 में चला गया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, तो रिडक्शन हो गई है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। ठीक है, तो सबसे बेसिक स्टेप इसका ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई और डिटर्मिन द एक्यूरेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। उनकी अच्छी तरह निकालेंगे तो तभी आप बता सकेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अनदर एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला पड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब कॉपर की नहीं हमें पता, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन -2 है, हमें पता है कि ऑक्सीजन -2 है। अगर ऑक्सीजन -2 है तो इस पूरे को 0 करने के लिए कॉपर को क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ठीक है, x -2 = 0, तो x +2 हो गया। ठीक है, इस तरह भी आप सोच सकते हैं, और इस तरह भी आप सोच सकते हैं कि अगर ये -2 है तो इसको +2 करेंगे तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होना चाहिए इसका आंसर। तो जो इसकी वैल्यू होती है उसका ऑपोजिट वैल्यू इसकी होती है, ऑपोजिट साइन के साथ, कॉपर +2। यहाँ पे कॉपर अकेला पड़ा हुआ है फ्री स्टेट में, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1 होता है और एक ऑक्सीजन -2 होता है, ये हमें पता है, हमने टेबल में भी पढ़ा कि हाइड्रोजन +1 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 0 से +1 में क्या हुआ है, 0 से +1 में ऑक्सीडाइज हो गया है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो गया है, तो हम इसको खुद क्या कहेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया है। यहाँ पे कॉपर +2 था, कॉपर 0 हो गया है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो गई है, तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिडक्शन कहते हैं। तो कॉपर रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन हो गई है, और इस रिएक्टेंट को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक है, क्लियर। अनदर एग्जांपल, ओके, ये थोड़ी बड़ी एग्जांपल हो गई है, आप उनमें से जो सिंपल एग्जांपल आपको आसान लगती हैं आप उसमें से कर सकते हैं। इसमें देखें कि नाइट्रोजन +5 में था, वो +2 में चला गया, और सल्फ़र -2 में था, वो 0 में चला गया। जो +5 से +2 में गया है नाइट्रोजन, इसका मतलब है वो रिड्यूस हो गया है, उसकी रिडक्शन हो गई है, और सल्फ़र जो था वो -2 में था, वो 0 में चला गया है। तो -2 से 0 में आना मतलब -2 छोटा था और आहिस्ता आहिस्ता वो 0 में आ गया, इंक्रीज़ हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो गया, नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया, तो सल्फ़र किस में था, H2S में था, तो H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नाइट्रोजन किस में था, HNO3 में था, तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इस तरह हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह इसमें देखें, यहाँ पे सल्फ़र -2 की फॉर्म में था और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 की फॉर्म में था।
यहाँ पे सल्फ़र ज़ीरो की फॉर्म में आ गया, -2 से ज़ीरो की फॉर्म में आ गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो H2S यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। NO3 माइनस में नाइट्रोजन +5 की फॉर्म में था और NO में +2 की फॉर्म में आ गया, इसकी रिडक्शन हो गई और ये खुद क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली MnO2 में मैग्नीज +4 की फॉर्म में था और यहाँ पे +2 की फॉर्म में रिड्यूस हो गया, रिडक्शन होगी और ये खुद बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HBr में Br -1 की फॉर्म में था, ये ज़ीरो में चला गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और ये खुद क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स थी। इन एग्जांपल्स को आप अच्छी तरह समझें और अपनी जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उनके ऊपर अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप उसके बाद जस्ट एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, उसके बाद आपने बता देना है कि दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। जिसके साथ रिडक्शन लिखेंगे उसके रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे, जिसके साथ ऑक्सीडेशन लिखेंगे उसके रिएक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे। जस्ट ये आज की हमारी समरी थी, मेन टॉपिक था, उसको हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें, जितनी भी अवेलेबल एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर, बुक में एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद इसी तरह ये एलुमिनियम वाली एग्जांपल है, इसको भी देखें। ठीक है, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट 7.4 उसको आप सॉल्व करेंगे एंड देन सेंड द सोल्यूशन टू मी फॉर योर अटेंडेंस पर्पस। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, डू टेल मी, आई विल सॉल्व ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच।